तो आज का हमारा टॉपिक है आय। तो आय को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। क्या होता है? इनकम। अब दोस्तों इसको आप बोलचाल की भाषा में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी शारीरिक काम करते हैं या आप मेंटालिटी कंप्यूटर पे काम करते हैं और इसके बदले में जो आपको धनराशि महीना में मिलती है उसी चीज़ को आय कहा जाता है। तो क्या सुना आपने? आय की जो भी आप शारीरिक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लेबर का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं शरीर से काम करते हैं, या आप मेंटालिटी से मतलब कंप्यूटर के द्वारा मतलब किसी चीज़ पर आप बैठकर काम करते हैं, सेवा क्षेत्र में काम करते हैं और उसके बदले में जो आपको धनराशि मिलती है उसी को क्या कहा जाता है? तो आय कहा जाता है। और आय के आधार पर ही देश को विकसित और विकासशील बताया जाता है। अगर किसी देश की आय ज़्यादा है तो वो देश आपका विकसित है, और अगर किसी देश की आय जो है आपका कम है तो उसको कहा जाता है कि विकासशील देश है। तो विकसित देश में आपका अमेरिका और जापान आते हैं और विकासशील देश में आपका इंडिया आता है। और 2006 से 7 के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है वो विकसित देश के विकसित राज्य के अंतर्गत किसको रखा गया था? तो दिल्ली, गोवा को और हरियाणा को आपका विकसित राज्य के अंतर्गत रखा गया था। और बिहार और उड़ीसा और क्या बोलते हैं जो एमपी है, जो मध्य प्रदेश है, इसको आपको विकास की निचली श्रेणी में रखा गया था। तो ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बताया क्या आपको? आय। तो आय क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक मतलब शरीर से मेहनत करता है और मानसिक मतलब कंप्यूटर पर बैठ के कार्य करता है और उस कार्य के बदले में या तो उसे शारीरिक काम करता है या तो मानसिक कार्य करता है, और उस कार्य के बदले में जो धन राशि मिलती है, जो उसे रुपया मिलता है, उसे आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इनकम कहा जाता है। और इस इनकम के आधार पर देश को विकसित और विकासशील कहा जाता है या विकासशील कहा जाता है। अब विकसित जो देश है वो कौन है? तो अमेरिका और जापान है। और विकासशील देश कौन है दोस्तों? तो इंडिया है। तो वर्ल्ड में विकसित देश कौन है? अमेरिका और जापान है। और नोट आप याद रखिएगा कि बिहार और उड़ीसा और जो एमपी है ये गरीब राज्य है। और पूछा जाएगा सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार है। क्या है दोस्तों? बिहार है। और ये आगे चलकर, लेकिन अब थोड़ा बहुत बिहार आपका विकास कर रहा है ईमानदारी से। और ये आपको है क्या कि इस आय के संदर्भ में आपके एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रैगनर नर्क्स। क्या नाम था? रैगनर नर्क्स। ये कहते हैं कि इनका एक कथन है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इस बात पर मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपकी हिम्मत आपकी लड़ाई से है, आपकी हिम्मत जो है आपकी लड़ाई से है, और आपकी किस्मत जो है आपकी पढ़ाई से है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, बात सही है, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो अपने पढ़ाई को अच्छे से कर ईमानदारी से कर जितना आपको टीचर होमवर्क देता है उतना कर और कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर आप अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हो। और इस चीज़ को आप जो इतिहास में जो लिखा हुआ बात है इसे आप खत्म कर सकते हैं। गरीबी गरीबी को जन्म देती है कि गरीब में अगर जन्म हुआ है तो हम गरीब ही नहीं मरेंगे, अमीर बनकर मरेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद। तो अब हमारा टॉपिक है जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। जैसे कि आप बोलचाल की भाषा में सुने होंगे कि बिहार राज्य की जीडीपी जो है घट गई है, फिर भारत राष्ट्र की जीडीपी बढ़ गया, ऐसे करके आपको ऑर्डर मिलता है। तो आखिर जीडीपी होता क्या है? तो वही पर मैं आज चर्चा करता हूँ। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब आइए जानते हैं जीडीपी को आखिर किसे कहा जाता है। तो किसी देश में दिए हुए वर्ष में, मतलब 1 साल में या 2 साल में, 3 साल में, ठीक है, किसी देश में दिए हुए वर्ष में वस्तु और सेवाओं के द्वारा, किसके द्वारा? वस्तु के द्वारा और किसी द्वारा? सेवाओं के द्वारा कुल मात्रा, क्या दोस्तों? कुल मात्रा जो उत्पादित किया जाता है, कुल मात्रा जो उत्पादित की जाती है उसे जीडीपी कहा जाता है। तो आपने क्या सुना कि किसी देश में दिए हुए वर्ष में, किसी देश में दिए हुए वर्ष में वस्तु के द्वारा और सेवाओं के द्वारा, वस्तु के द्वारा और सेवाओं के द्वारा कुल मात्रा जो उत्पादित की जाती है उसे जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जीडीपी आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जानते हैं, आइए जीएनपी क्या होता है। तो जीएनपी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या कहा जाता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल का मतलब होता है कुल। क्या होता है? कुल होता है। तो किसी देश में 1 साल में
क्या सुना आपने, किसी देश में एक साल में वस्तु और सेवाओं के द्वारा प्राप्त मौद्रिक मूल्य को ही जीएनपी कहा जाता है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आपने क्या सुना कि किसी देश में एक साल में वस्तु के द्वारा जो मुद्रा मिलेगा और सेवाओं के द्वारा जो मुद्रा मिलेगी, उसके मूल्य को ही, उससे प्राप्त जो मूल्य मौद्रिक मूल्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीएनपी कहा जाता है। अब है दोस्तों कि एक बात और आप याद रखेंगे स्टार पॉइंट में, ये बिहार बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। और ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय भारत में किस राज्य की है, तो गोवा की है। और आपका याद रखिएगा बिहार में पूछेगा कहाँ का है, तो पटना का है। और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है, तो शिव शहर का है। कहाँ दोस्तों, शिव शहर का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो एनएनपी क्या होता है, एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय और खर्च के अंतर को एनएनपी कहा जाता है, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश की जो राष्ट्रीय आय वो आपका है 10,000, ठीक है, और वहाँ पे जो खर्च हो रहा है मान लीजिए पक्का 5,000, तो आपसे पूछा जाएगा एनएनपी कितना हो गया, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5,000। मतलब यहाँ पर एनएनपी जो निकल कर आ गई, कितनी आ गई, 5,000 आ गई।